सबसे पहले तो सभी फाइटर्स को नमस्कार। और मैं आपके सामने अविनाश कुमार गुप्ता AWPL ब्लैक डायमंड सारे तरह से टूल्स को अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा हूं। बेस्ट से बेस्ट प्लान, बेस्ट से बेस्ट फॉलोअप, जिसके वजह से आपको फील्ड के अंदर प्लान फॉलोअप करने में आसानी हो और आपकी ग्रोथ तेज हो। बस मैं यही शुभकामनाएं करता हूं। आप सारे प्रश्न के उत्तर मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मार्केट में पूछे जा रहे हैं उसे आप ठीक है इस वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मार्केट में नया क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जिसपे मैं उन क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना करके आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो बस इसी तरह से मैं चाहता हूं कि जैसे AWPL की वजह से मेरी जिंदगी बदलाव हुआ है, वैसे आप भी अपना AWPL में भविष्य लगा करके अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी हमको किसी का भी फॉलोअप करना होगा तो फॉलोअप के कुछ पॉइंट को हमें और आपको कवर करना होगा, क्योंकि ध्यान देना है कि फॉलोअप करने के कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह होता है कि सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाइए। कोई भी वो बात कहता है तो आप उसका आदर पूर्वक सत्कार कीजिए कि नहीं सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता था। दूसरा पॉइंट, ठीक है, उसी का सवाल उसी से पूछे, यानी सवाल ही जवाब है। उसका सवाल उसी से आप पूछेंगे तब जा करके। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो प्रश्न कर रहा है उसका उत्तर उसको स्वयं भी नहीं पता होता, तो उसी का प्रश्न उसी से पूछेंगे, फिर समझाने पे वो ज्यादा बेहतर समझेगा। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, ठीक है, उसका लॉजिकली उत्तर दीजिए। लॉजिक, ठीक है, लॉजिक के साथ कि आखिर में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, कोई फार्मूला हो गया या कोई रीजन हो गया जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कैलकुलेटिव आंसर दीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, कम शब्दों में ठोस बात कीजिए, कैलकुलेटिव आंसर दीजिए। ठीक है कि हाँ सर ऐसे करेंगे तो ये चीज आएगी। नेक्स्ट क्या हो गया, लास्ट में इमोशनली, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है ये इमोशनल कंट्री है, यहां पे हर व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी करे, कहीं ना कहीं उसका अपने परिवार से इमोशन जुड़ा होता है। तो इमोशनल के ऊपर बात करनी है और लास्ट में मोटिवेशनल बात करके फ्री कर देना है। क्लियर है? तो ये कुछ बातों के तहत जब हम जाएंगे तब हमारा फॉलोअप क्या होगा, सही होगा। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहला क्या रहा, हाँ में हाँ मिलाना। दूसरा, उसी का सवाल उसी से पूछ लेना। तीसरा, लॉजिक आंसर देना। चौथा, कैलकुलेटिव बात करना। पांचवा, इमोशनली बात करना। छठवां, मोटिवेशनल बात के साथ अपने बात को समाप्त करना। तो सबसे पहले सर नमस्कार। और मेरा नाम अविनाश कुमार गुप्ता हुआ। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? राजू अग्रहरी सर। राजू अग्रहरी सर, चलिए बहुत अच्छा सर, मिलके काफी आपसे अच्छा लगा। मुलाकात आपसे हमारी पहली बार हो रही है, लेकिन अमन सर जो है आपके विषय में बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत आपकी तारीफ कर रहे थे, तो मुझे लगा कि एक बार राजू सर से चल के मिलना चाहिए, क्योंकि अमन सर ने बताया कि राजू सर जो है बहुत ही सुलझे हुए नेक नियत के व्यक्ति हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, काम करना चाहते हैं सर, लेकिन ना जाने क्यों उनके मन में कोई प्रश्न अटका है या क्या बात है कि उन्होंने हमारे साथ काम की शुरुआत नहीं की। तो मैंने सर को बोला कि अगर एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छे काम की शुरुआत नहीं कर रहा है तो चल के तो मिलना पड़ेगा भाई, कि क्या मैटर है कि एक अच्छे व्यक्ति ने अच्छे काम की शुरुआत नहीं की। तो मुझे वाकई जो सर ने बोला था, मैं आपसे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, लेकिन अब बात वहीं आके अटकती है कि इतना बेहतरीन काम जहां पे हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं, लाखों लोग बदल रहे हैं, तो आखिर में राजू अग्रहरी सर ने हमारे साथ इस नेक काम की शुरुआत क्यों नहीं की, जहां पे सेहत की बात करनी है, जहां पे लोगों को प्रोडक्ट दे करके दुआ कमानी है, जहां पे खुद करोड़पति बनकर के दूसरों को भी करोड़पति बनाने का ऑप्शन हमारे पास है। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा राजू सर कि आपके मन में क्या ऐसे प्रश्न है जो आपको इस संस्था में काम की शुरुआत करने से रोक रहे हैं, तो मैं जरूर जानना चाहूंगा सर। क्या गारंटी है सर प्रोडक्ट काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा सर। और जब मैंने भी संस्था के बारे में देखा समझा और जब मैंने प्रोडक्ट को देखा तो मुझे लगा कि यार प्रोडक्ट की क्या गारंटी है कि ये प्रोडक्ट काम करेगा, लोगों को फायदा पहुंचेगा, लोग ठीक होंगे। ये बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन जब मेरे मन में एक प्रश्न था और मैंने जब अपने सीनियर से बातचीत की, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने मुझे कुछ बातें समझाई और मुझे लगा कि यार ठीक है, प्रोडक्ट तो बहुत शानदार है, प्रोडक्ट तो रिजल्ट देगा ही देगा, तो कमी कहां हो रही है,
वो बातें उन्होंने मुझे बताई थी जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है सर, कि आपने बोला सर कि क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट काम करेगा, बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है, और मैं आपको अगर बताऊं सर, तो सबसे पहली बात ये होती है कि मेडिकल लाइन में 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती। ये बात तो आप भी मानते हैं। ठीक है, कि मेडिकल क्षेत्र में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट काम करेगा, तो मैं आपको एक ही बात समझाना चाहूंगा सर। ठीक है, कि हमारे प्रोडक्ट की 100% गारंटी है। कितनी? 100% गारंटी है, लेकिन वो आपके शरीर पे या तो सामने वाले के शरीर पे काम करेगा कि नहीं करेगा, ये उसकी इम्यूनिटी पावर पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट की गारंटी 100% है, क्योंकि आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, उस प्रोडक्ट में जो लिखा गया है वो 100% चीजें उसमें डाली गई हैं, और आप ये पता कर सकते हैं जो डाला गया है वो उस समस्या को ठीक करने के लिए सफिशिएंट है। तो जो लिखा गया है वो डाला गया है, तो प्रोडक्ट की 100% गारंटी है। लेकिन आपके शरीर पे काम करेगा नहीं करेगा, ये गारंटी तो आपको लेनी पड़ेगी। क्योंकि सर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मान के चलिए सर कि दो जगह पे सेम समय पे दो बच्चे पैदा हुए। एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ, धन सेठ के घर हुआ, एक गरीब के घर हुआ, एक ईंटा ढोने वाले ठीक है मजदूर के घर पे हुआ। अब दोनों में अंतर समझिए सर। जो धन सेठ के घर हुआ वो ना गर्मी देखा, ना जाड़ा देखा, ना बरसात देखा। ठीक है, घर में आराम से था, एसी में रह रहा था, कार में घूम रहा था, पिज्जा बर्गर फास्ट फूड खा रहा था। ठीक है, और जो धूल मिट्टी में खेल रहा था, जो गरीब का बच्चा है, उसने धूप भी झेला, बरसात भी झेला, और मैं कह सकता हूं गर्मी, सब कुछ झेला उसने। अब आप मुझे बताइए, दोनों को एक समय के बाद पेट की समस्या हुई, तो पेट की समस्या तो हो गई। ठीक है, तो दोनों में से दो मेरे पास जब लोग आए तो दोनों को हमने अपना लीवोडा प्रोडक्ट दिया। अब आप मुझे खुद सोच के बताइए कि मेरा प्रोडक्ट पहले किस पे फायदा करेगा, वो बच्चे पे जो धन सेठ का लड़का था, या जो वो बच्चे पे जो गरीब का लड़का था? गरीब। क्यों सर? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर तगड़ी है, क्योंकि सर उसने बाहर रह करके अपनी इम्यूनिटी पावर को डेवलप कर लिया। उसने धूप देखा, गर्मी देखा, बरसात देखा, ठंड देखा, सब कुछ झेल लिया, तो उसकी इम्यूनिटी पावर क्या हो गई? डेवलप हो गई। आप बात को समझ रहे हैं? जो घर में था उसकी इम्यूनिटी पावर डेवलप नहीं हुई। तो सर हमारा प्रोडक्ट जो जा रहा है, कोई भी प्रोडक्ट जो बॉडी को ठीक करने के लिए लिया जाता है, वो कहीं ना कहीं उस बॉडी की इम्यूनिटी पावर पे डिपेंड करता है सर। अब बात को समझ रहे हैं? यस। तो ये आपको समझना है सर कि बॉडी टू बॉडी चीजें वैरी करती हैं। प्रोडक्ट की तो गारंटी है, लेकिन बॉडी की गारंटी तो हम लेंगे ना कि हमने क्या खा के ये शरीर बनाया है, और जो खा के शरीर बनाया है उसी के अनुसार हमारा प्रोडक्ट भी आपके बॉडी पे असर दिखाएगा। हो सकता है 10 दिन में दिखा दे, हो सकता है महीना भर में दिखा दे, हो सकता है 3 महीने में दिखा दे। आप समझ रहे बात को? लेकिन अंतर कहां आ रहा है? इम्यूनिटी पावर के ऊपर। मेरी बात समझ रहे हैं? और मैं आपको बताऊं, हमारे प्रोडक्ट में 100 लोगों को अगर आप देते हैं तो 100 में से 80 लोग 100% ठीक हो रहे हैं। कितने सर? पिछले 8 साल से रिकॉर्ड है कि 100 लोगों को प्रोडक्ट दिया गया है, तो 100 में से 80 लोगों को रिजल्ट मिला है। और मुझे लगता है मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा रिजल्ट है। तो सर 100 में से 100 तो कुछ नहीं होता, 100 में से 100 होगा तो फिर इंसान का रहेंगे, इंसान तो भगवान हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना सर? 100% कोई व्यक्ति मिला है जो परफेक्ट हो, कमियां सब में है। लेकिन मैंने वो क्या बोला कि हमारे प्रोडक्ट में अगर 100 लोगों ने उसको यूज किया तो 80 लोग उससे क्या हो रहे हैं? ठीक हो रहे हैं। एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं, आप समझिए कि कमी कहां होती है। ठीक है, मान के चलिए कि हम सभी लोग मिल करके जो 10 मित्र थे, एक रसगुल्ले की दुकान पे गए। 10 मित्र ने ठीक है 2 रसगुल्ला मंगाया और खाया। 8 लोगों को रसगुल्ला मीठा लगा, 2 लोगों को रसगुल्ला में टेस्ट ही नहीं मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए, तो 8 लोगों ने बोला कि यार ये तो मीठा है, अब 2 लोगों ने बोल रहा है कोई टेस्ट ही नहीं समझ में आ रहा है। तो कमी किसमें थी? रसगुल्ले में या उन 2 व्यक्तियों में? 2 व्यक्तियों में। 2 व्यक्तियों में थी ना? समझने की बात क्या है सर? अब यहां तो आप समझ गए कि यार व्यक्तियों में दिक्कत है, उनके मुंह में समस्या हो सकता है, उनका टेस्ट बड खराब हो गया हो, उनकी जीवन में क्या नाम है उसके माउथ में कोई समस्या हो। लेकिन उसी तरह हमारे प्रोडक्ट में भी क्या है सर कि 10 में से 8 लोग फायदा लेंगे, जो 2 लोग नहीं ले पा रहे हैं। उसका कुछ कारण हो सकता है, या वो टाइम से प्रोडक्ट नहीं ले रहे होंगे, या तो उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी, या तो फिर अगर मैं रियल बात करूं तो उनकी बॉडी हमारे प्रोडक्ट को सही तरीके से एब्जॉर्ब करके फंक्शन नहीं कर पा रही है। आप समझ रहे मेरी बात को? है ना सर? तो ये अंतर है सर। एक एग्जांपल और मैं आपको देकर समझाता हूं, ठीक है, कि प्रोडक्ट में रिजल्ट हमारे है तो है क्यों। आप सोच के देखिए सर कि अगर किसी भी बोर्ड के एग्जाम में 12th क्लास का एग्जाम हुआ, ठीक है, उस क्लास में 100 बच्चे थे, 100 में से सर 70 बच्चे पास हो गए, 30 बच्चे फेल हो गए। तो कमी कहां थी? स्कूल में कि मास्टर में?
सब सेम था सर। मतलब कमी तो बच्चों में थी ना, उनकी स्कूल भी सेम है, मास्टर भी सेम है, तो कमी कहां थी? बच्चों में सर। बच्चों में। लेकिन सर वो बच्चों से पूछो क्या बोलते हैं, अरे मास्टरवा ठीक नहीं था, स्कूलवा ठीक नहीं था। हकीकत में सर कोई भी व्यक्ति अपनी गलती देता है क्या? अब आप मुझे बता, अगर स्कूल और मास्टर में कमी होती तो 100 के 100 फेल हुए होते। उसी तरह हमारे प्रोडक्ट की बात करते हैं सर, अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं होता, प्रोडक्ट में कोई कमी होती, प्रोडक्ट में कोई समस्या होती, तो किसी को रिजल्ट नहीं मिलता। अगर 10 में से 8 लोग आपके रिजल्ट ले रहे हैं और 1 से 2 लोग को रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट हमारा 100% सही है। समस्या उनके बॉडी में है, समस्या उनकी इम्यूनिटी पावर में है, समस्या उन्होंने क्या खा की बॉडी बनाई है, न कि हमारे प्रोडक्ट में है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? Yes, लेकिन मुद्दा क्या है सर, हमारे देश की विडंबना है, जानते क्या है? डिग्री वाले के यहां जाएंगे, क्योंकि सर आप मेरे पास आए हैं, आपको अगर कोई समस्या में प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप इससे पहले कहीं ना कहीं डॉक्टरों को दिखा करके 2-4 को उसके बाद ही मेरे से मिले हैं। जब 2-4 डॉक्टर के पास आप गए थे, तो क्यों नहीं पहले डॉक्टर को जब 200 रुपए या 500 रुपए की अपनी पर्ची कटाई, तो क्यों नहीं बोला कि पहले 100% गारंटी लो तब पर्ची कटवाएंगे? पहले डॉक्टर तुम दवा दो, 100% तुम गारंटी लो कि मेरा ये समस्या ठीक होगा। अगर आपने पहले डॉक्टर को दिखाते समय ये गारंटी मांग ली होती और उस डॉक्टर ने गारंटी दे दी होती, तो शायद आज आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे सर? दिक्कत जानते हैं क्या है? ठीक है, लोग जो है डिग्री वालों के सामने मुंह नहीं खोलते, और जो आपके लिए सेहत की बात कर रहा है, 2 घंटे से आपको समझा रहा है, आपके जीवन को बेहतर बनाने की बात कर रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं? गारंटी ले लो। समझ रहे हैं? 10,000 फूंक दिए, 20,000 फूंक दिए, 10,000 का क्या नाम है कि आपने टेस्ट करा लिया, वहां गारंटी नहीं मांगी, और यहां 1,000-2,000 के प्रोडक्ट के लिए हम क्या मांग रहे हैं? गारंटी। ये है सर हमारी सोच। और दूसरी सोच की बात करूं सर, अभी भगवान न करे किसी को अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए और कहीं हॉस्पिटल में जाए और वहां से रिफर कर दे कि भाई चलो ये बाहर जाकर ठीक होगा, या बड़े डॉक्टर के हाथ लगा ठीक होगा, दिल्ली गया और पता चला उसकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी अब, और बाईपास सर्जरी के लिए 3 लाख रुपए लग रहे हैं। कितने? 3 लाख सर। 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए का आपने जुगाड़ किया, उधार लेकर के, कर्ज लेकर के, मैं मानता हूं आपने जुगाड़ किया, और लास्ट में डॉक्टर आपको एक लेटर थमा देता है, बोलता है साइन करो। तो जानते उस लेटर में क्या लिखा होता है कि ऑपरेशन के दौरान अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है या ये मर जाता है, तो हॉस्पिटल और डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो साहब आप मुझे बताइए कि 2,000 वाले से आप गारंटी मांग रहे, 3 लाख रुपया दिया, तो वह गारंटी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए सर। लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? लेकिन हम लेते हैं नहीं लेते। 3 लाख रुपए भी देते हैं और उसका फीस भी देते हैं, और अब पेशेंट मर जाता है तो लाश लेके घर भी चले आते हैं, मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? वो डिग्री वाला है। तो डिग्री वाले को 3 लाख दे देते हैं बिना किसी ऑब्जेक्शन का, और हम जो आपकी मदद करना चाहते हैं, हमें 1,000-2,000 में आप क्या मांग रहे हैं? गारंटी सर। गारंटी मांग रहे हैं, है ना सर? अब डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा है, जो 3 लाख रुपया ले रहा है, आप मुझे बताइए क्या उसको विश्वास नहीं होता है क्या कि वो रोज 5 ऑपरेशन कर रहा है और 5 के 5 वो सक्सेसफुल है, फिर भी आपसे फॉर्म क्यों भरवाता है? उसका रीजन है सर, क्योंकि मेडिकल लाइन में कुछ भी हो सकता है। वो डॉक्टर को पता है कि मैं तो ऑपरेशन सही करूंगा, लेकिन जब मैं चीरा लगाऊंगा तो सामने वाले की बॉडी रिस्पॉन्स करेगी कि नहीं करेगी, उसका ब्लड रुकेगा कि नहीं रुकेगा, जो हम पाइपलाइन जोड़ेंगे वो सही फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा, ये तो आपका शरीर बताएगा सर ना, ये तो आप बताएंगे सर ना। डॉक्टर तो ऑपरेशन सही करता है, लेकिन क्यों लिखवा लेता है? इसलिए कि सामने वाले की बॉडी अगर रिस्पॉन्स नहीं की तो इसका 100% देने के बाद भी वो समस्या ठीक नहीं होगी, हो सकता है पेशेंट खुद मर जाए। तो सर डॉक्टर को अपने ऊपर भी विश्वास है, अपने ऑपरेशन पे भी विश्वास है, उसको कहां विश्वास नहीं होता? पेशेंट के ऊपर कि ये रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं करेगा। तो समझना क्या है सर, मेडिकल लाइन में कोई गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। मेडिकल लाइन में केवल एक बात होती है कि अगर हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हुई या हमें कोई समस्या उत्पन्न हुई, हमने 5 लोगों से पूछा और 5 लोगों ने 3 लोगों का एक ही नाम लिया कि डॉक्टर अंकित जी बढ़िया है, डॉक्टर अंकित जी बढ़िया है, डॉक्टर अंकित जी बढ़िया है। हमने आज तक डॉक्टर अंकित जी को नहीं देखा था, फिर भी हम उन 3 लोगों की बातों को मान करके अपने परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य को, अपनी माता को, पिता को, वाइफ को लेकर उस डॉक्टर के पास इलाज कराने चले जाते हैं। भरोसे पे। भरोसा कहां से आया? 3 लोगों ने बताया। तो सर वही बात यहां भी बताना चाहूंगा, हमारे भी प्रोडक्ट में आपको मैं मिलवा दूंगा सर कि आज हमारे प्रोडक्ट से हजारों लोग ठीक हो चुके हैं। आप किसी गाजीपुर शहर में सर सैकड़ों लोग ठीक हो चुके हैं, तो इससे बड़ा भरोसा आपको क्या चाहिए? जब सैकड़ों लोग ठीक हुए तो आप ठीक हो नहीं होंगे?
होंगे ना सर? तो बस भरोसा करना है, प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, इसको पीना है और 3 से 4 महीना तक इस प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस पीते रहिए। मैं 100% गारंटी लेता हूं सर कि आपकी समस्या भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। मेरी बात क्लियर है? ठीक सर। तो यहां तक मान गए तो ठीक है, इसके बाद एक इमोशनली पॉइंट डाल दो। अगर नहीं माना तो, अगर बोलता ठीक है सर मुझे प्रोडक्ट दे दीजिए, तब तो अच्छी बात है, नहीं तो एक लाइन और जोड़ो लास्ट में इमोशनली पॉइंट। क्या जोड़ना है? ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर आप प्रोडक्ट मत लीजिए, ठीक है, आपको लीवर की समस्या है, मत लीजिए प्रोडक्ट हमारा, मत पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रोडक्ट हमारा क्या लग रहा है, महंगा लग रहा है, आप कह रहे गारंटी दो, गारंटी तो हम दे नहीं सकते। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा सर कि जो गारंटी आप मांग रहे हो तो आपको कोई नहीं देगा। अब इसके पीछे आपका कारण क्या होता है कि यार मेरा 2, 4, 5, 10 हजार लग रहा है, वो भी डूब न जाए। मैं एक बात कहता हूं सर, आज 10,000 रुपया बचा लीजिए, आप हमारा प्रोडक्ट मत पीजिए, लेकिन भगवान ना करे कल आपकी जो समस्या है गंभीर रूप से आपको प्रताड़ित कर दे, आपके शरीर पे हावी हो जाए और फिर आप चल फिर ना पाए, आप एक खटिया पे आ जाएं, तो ध्यान रखिएगा सर, इंसान की इज्जत उसके घर में तब तक है जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा है। जिस दिन वो दूसरे पे बोझ हो गया उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, फिर वो एक बेकार सामान की तरह है, जो बेकार सामान किसी कोने में पड़ा होता है उसी तरह सर आप भी पड़े होंगे। और मैं पहली बात नहीं कह रहा हूं, ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल घरों में मिल जाएंगे जिनके माँ बाप आज असहाय हो चुके हैं, आज उनके बच्चे उनके लिए बहुत कुछ नहीं करते। आप समझ रहे बात को? चार ताना मारेंगे करेंगे कुछ नहीं। जिनके बाप जो हैं खटिया पे पड़ गए हैं, टट्टी पिसाब खटिया पे कर रहे हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं सर 95% माँ बाप आज इस समस्या से परेशान है, ग्रसित है सर। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10,000 बचाया और 10,000 रुपए हुआ क्या सर? मैं बताऊं आपको, वो 10,000 रुपए सर जब वो खटिया पे आ गया तो उन्हीं बच्चों ने उस अलमारी को तोड़ करके वो 10,000 रुपए भी ले लिए और इस बंदे को असहाय छोड़ भी दिया। क्या चाहते हैं आप कल आपके साथ भी ऐसा हो? नहीं सर। क्या चाहते हैं आप कि 10,000 रुपया औलाद ले ले और आपको खटिया पे छोड़ दे? मैं ये नहीं कहता आपकी औलाद ऐसा करेगी, लेकिन मैं समाज की बात कर रहा हूं और ये बात मैं आपसे कोई अलग नहीं कर रहा हूं, ये सारी बातें आपको पता है। तो ध्यान रखिएगा सर, जब तक जीवन है पूरी कोशिश रही कि शरीर आपका साथ दे। जब तक ये शरीर आपका साथ देगा लोग आपका साथ देंगे, जब तक लोग आपका साथ देंगे तब तक जीवन में खुशियां हैं सर। लोगों ने साथ छोड़ दिया, शरीर ने साथ छोड़ दिया, ये जीते जी इंसान इस धरती के ऊपर नरक की जिंदगी जीने लगता है। तो क्या चाहते हैं कि 10,000 बचा कर नरक की जिंदगी जिया जाए या 10,000 लगा करके स्वर्ग की जिंदगी जिया जाए? सर 10,000 स्वर्ग की जिंदगी जिया जाए। तो कुछ नहीं करना सर, 6 महीने का प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है, फॉर्म को साइन अप कीजिए और आपकी आईडी भी लगा देंगे और आपको 6 महीने का प्रोडक्ट देंगे। आप आंख बंद करके भरोसा करके पीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूं सर, जैसे आज इतने सारे लोग ठीक हुए हैं, भगवान ने चाहा तो कल आप भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है, ठीक है, कि बिना भगवान के इशारे के पत्ता भी नहीं हिलता। सुना है आपने? भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर आज हम और आप मिले हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का एक इशारा है कि बेटा तू 5 जगह नहीं ठीक हुआ, तू ठीक होगा एस्क्लेपियस वेलनेस के अंदर, इसलिए हम और आज आप बैठे हैं। तो पैसा नहीं, ऊपर वाले का इशारा देखिए और आज आप प्रोडक्ट हमारा लीजिए, भगवान का नाम लेके पीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूं सर कि 3 से 4 महीना बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। लीजिए सर।